Good morning, children. How are you all? Fine. Today we will start our new academic year of 2021 and 2021. All the children are welcome in your English class. Today we will start our first chapter. The name of the chapter is The First Christmas Present in the World. So before starting the chapter, I will give the name of the author of the story is Michael Morpurgo. Michael Morpurgo is an English book author. He has many books for children. Many of the books have been made into film also. This book generally tackles social issues and his book have mostly historical and social issue. जो माइकल पोर्गो है, जो ये इंग्लिश बुक के राइटर का नाम है, ये जो कि आपके ये स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड भी लिखे हैं. उन्होंने आप लोग के लिए कई सारे ऐसी स्टोरीज़ लिखे हैं अच्छे और उनकी स्टोरीज़ की फिल्म भी बनी है. और ज़्यादातर जो फिल्म है उनकी सोशल इश्यूज़ में या तो एक हॉस्टिकल प्लेस के बारे में बताएगा हॉस्टिकल. तो आज हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बिफोर वी रीड, जैसे कि द स्टोरी इज़ अबाउट अ स्पेशल डेज, कुछ अच्छे दिनों के बारे में जो कि वर्ल्ड वार के बारे में गए, जहाँ के हम लोग ने हाईलाइट किया है एक पीसफुल सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस बिटवीन द ब्रिटेन एंड द जर्मन आर्मीज़ के बारे में था. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ सोल्जर्स एंड families also. It is beautiful describe the motion and feelings of a lovely wife for his who is out of a war, जो कि बाहर है. ये एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, क्रिसमस की स्टोरी है सेलिब्रेशन की, जो इसमें जर्मन आर्मी और ब्रिटिश के उसमें था. और ये स्टोरी क्या बता रहा है, एक सोल्जर के बारे में और उसके परिवार के बारे में. बहुत अच्छी स्टोरी, इसमें इमोशंस फीलिंग्स भी बताए गए हैं, जो एक सुंदर सी पत्नी की है. सो आइए हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन दिस हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड दैट कैन शो significance that everyone know and remember them. ऐसे कई सारी डेट्स हैं और टाइम है इतिहास के बारे में जो हम लोग के पास्ट में था, जो कि हम लोग को याद रहना चाहिए. द स्टोरी हु विल रीड द मेंशन वन सच डेट एंड द इवेंट. इस स्टोरी में हम लोग कई सारे डेट्स भी हैं जो नीचे दिए हुए. ए बार बिटवीन एज ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914. ये 1914 की बात है जब ये क्रिसमस डे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग ब्रिटिश और जर्मनी में. कैन यू गेस विच वार इट वॉज. ये कौन सा वार था ये आप लोग बताएंगे, जो कि आप लोग को बताया जाएगा स्टोरी के बेस पे भी, लेकिन तो भी आप लोग स्टोरी को रीड करिएगा. ओके, जो है तो कौन सा वार है. जैसे पहला दिया हम लोग को 4 जुलाई 1776. इस दिन हम लोग को अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था, डिक्लेयर हुआ था. 17 दिसंबर 1903. यहाँ इसमें विल्बुर एंड ओरविली ब्राइट made the first flight remaining in the air for 12 seconds and covering 120 foot. पहली फ्लाइट बनी थी, कौन बनाया था, विल्बुर एंड ओरविली बनाया था, जो कि हवा में 12 सेकेंड के लिए हुआ था और 120 फीट की दूरी पर था अपने पृथ्वी से. थर्ड है 6 अगस्त 1945. 6 अगस्त को क्या था, हिरोशिमा बनाया जाता है. ये एक एटॉमिक बम वॉज ड्रॉप ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे. इस दिन क्या, एक एटॉमिक बम हिरोशिमा को जापान के दिन उसके ऊपर गिराया गया था. थर्ड है 13 जनवरी 48. 30 जनवरी 1948 में एसाइलेशन ऑफ महात्मा गांधी मैंने महात्मा गांधी के बारे में बताया जाता है. डेट को याद किया है, महात्मा गांधी के शायद मृत्यु डेट है, माने डेट है ये. 12 अप्रैल 1961 को यूरी ए गागलिन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू द ऑर्बिट टू द अर्थ. ये पहला ऐसा इंसान था, जो पहली ऐसी ह्यूमन था जो ऑर्बिट द अर्थ में गए थे.
फिर लास्ट है 20 जुलाई 1916। ये सब लोग जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट द फुट ऑन द मून। ओके, सो आपको इस 6 डेटों के बारे में मैंने आज बताया, और ये 6 डेटों के बारे में आप लोग को अपने नोटबुक में ज़रूर लिखना है, जो मैं आपको PDF के द्वारा भेजूंगी। ओके ओके, स्टोरी स्टार्ट करते। आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल डॉग्स डेक्स। मैं एक शॉप थी जंक की जो कि ब्रिडपोर्ट पे थी, वहाँ मैंने गया, मैंने वहाँ देखा ए रोल डेक्स। वहाँ मैंने जाकर क्या देखा, एक घुमा हुआ डेस्क देखा था। द मैन सेड, रोल डेस्क क्या होता है, माने मुड़ा हुआ डेस्क को देखा। द मैन सेड, आदमी सेड कहता है, इट वॉज द अर्लियर 19th सेंचुरी, ये 19वीं सदी का है। एंड ओको, ये किसका बना है, बबूल का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, मुझे वो चाहिए था लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा था। दिस वन वॉज इन द बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सर्वल, एक बहुत बुरी स्थिति में था, द रोल इन सर्व, और कुछ टुकड़ों में भी था। 1 लाख कॉम्युनिसिटी, कॉम्युनिसिटी माने टूटा हुआ एक पैर था उसका, जो कि उसकी मरम्मत कराना था उसे, और कुछ जले हुए की निशाने भी पड़ी थी। स्कॉच मार्क मतलब जले हुए निशान। ऑल डाउन वन साइड, एक साइड पूरी उस रोल में, टेबल में, डेस्क में क्या हुआ था, ओ मरम्मत कराने की ज़रूरत थी, उसका एक साइड टूटा हुआ था और जला हुआ कि उसमें जले हुए की निशानी भी थी, स्कॉच मार्क। इट वॉज गोइंग फॉर ए वेरी लिटिल मनी, वो बहुत कम पैसे में जा रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसे ले सकता हूँ, या तो मैं इसे बना सकता हूँ, लेकर इसको मैं बना सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्की ए चैलेंज, ये बहुत जोखिम का काम था, लेकिन चुनौती भी थी। बट आई हैड टू हैव, लेकिन मुझे वो चाहिए था। आई पेड द मैन, मैंने उसका पैसा उस आदमी को दिया। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क होम, और मैं उसे अपने काम वाले घर में लेकर आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, और पीछे जहाँ हम सामान रखते हैं गैरेज में, कचड़े माने जहाँ जो हम लोग फालतू ख़राब सामान रखते हैं, वहाँ ले आके उसको रखता है। आई बिगेन वर्किंग ऑन क्रिसमस इवनिंग, और मैं उस पर काम करने लगा क्रिसमस की शाम से। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉवर, मैंने उसको पूरी तरीके से उसको तोड़ा, मैंने उसके हर एक पार्ट को अलग अलग किया। द विनर हैज़ लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनर माने क्या होता है, जो उसमें चमक दमकते वो ज़्यादातर निकल चुके थे उसके। इट लॉसेस लाइक वाटर डैमेज में, ऐसा लग रहा था कि वो खराब हो चुका है, उस पर पानी पड़ने के कारण वो खराब हो चुका है। और या तो ऐसा लग रहा था कि बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियर देन दे रोल ऑन द डेस्क। फिर क्या हुआ, वो फायर माने जो आग और पानी से जो भी उससे साफ़ होने लगा, वो उसको अच्छे से साफ़ करने लगा, उनको पानी पूरी तरीके से जो भी ख़राब लग रहा था उसको अच्छे करने लगे। द लास्ट ड्रॉवर वॉज सक्स फास्ट, जो अंतिम वाला ड्रॉवर था वो अटक गया तब तक, माने वो ओपन नहीं हो रहा था नीचे वाला ड्रॉवर, देखिए पिक्चर्स में दिखाया गया है। आई ट्राई ऑल आई कुड टू ईज़र इट आउट जनरली, मैं बहुत कोशिश वो किया कि मैं इसको आराम से निकाल लूँ। इन द एंड आई यूज़ ब्लूट फोर्स, अंत में लेकिन उसको क्या हो यूज़ करना पड़ा, माने उसको पार्श्विक अपना जोर से बल लगाना, उसको जोर से उसको बल लगाने की उसको पड़ी। आई स्ट्रक इट sharply with the side of my first and the drawer flew open to the and revealed a shallow space underneath a secret drawer। और मैंने जब उसको तेज़ी से खोला, जब वो तेज़ी से खोलता है तो उसको से पता चलता है कि ये एक सीक्रेट ड्रॉवर है, जो कि उसमें हम लोग कोई भी इम्पोर्टेंट सामान रख सकते हैं। ओ दैट वाज ए सीक्रेट।
देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें उस जो सीक्रेट ड्रॉवर था उसमें कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिफिन बॉक्स, और मैं उसको ओपन किया और उसमें से एक छोटी सी काली टिफिन उन्हें मिलती है। ए स्मॉल ब्लैक टिप, एक काली कलर की उसको टिफिन बॉक्स मिली। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर पूरा सेलो टेप से वो बना हुआ है। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोटबुक, लेकिन वो टिफिन बॉक्स नहीं थी, वो एक नोटबुक नोट पेपर था। लाइन माने उसमें नोट पेपर लगा हुआ था पूरा। एंड रिटर्न ऑन इट्स शैकी हैंड राइटिंग, और वो लिखा हुआ था उसमें एक लेटर, जिम्स हैज़ लेटर लास्ट लेटर, जिम का अंतिम लेटर था। रिसीव जनवरी 25 1945, ये जनवरी 25 1915 की बात है। टू बी बर्न विथ मी, वो कैसे जला, व्हेन द टाइम कम, वो कैसे जला और कब वो समय आया। आई न्यू एज आई डिड इट वॉज रॉन्ग फॉर मी टू ओपन, मुझे लगा कि मैंने गलत किया इसको खोल कर और इस बॉक्स को ओपन कर, उस बुक को खोलकर और इस बॉक्स को ओपन कर मैंने गलत किया, उसको लगा। बट कर्सुअली गॉट द बेटर ऑफ माई स्किल्स, लेकिन उसके अंदर जो एक हेरिटेशन आने लग गया कि वो कुछ ना कुछ गलत था। इट यूजली डज, और वो हुआ। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, लिफाफा था। द एड्रेस रीड, एड्रेस था मिसेस जिम मार्सेनो, 12 कॉपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डोरस्टेप। आई टुक आउट द लेटर ऑन द unfolded it. It was written in pencil and date at the top, December 26 1914। मैं उस बॉक्स एनवेलप को ओपन करता, उसमें एड्रेस लिखा रहता है मिस्टर जिमी का, 12 कॉपर बीच, ब्रिडॉन, डोर सेट। आई टुक आउट एंड अनफोल्ड, मैं उस लेटर को निकाला और फिर उसको रखा। वो जो पढ़ा और फिर उसको रखा। जो लेटर थी वो पेंसिल के लिखी थी और उसमें तारीख भी डाला हुआ था, जो कि 26 दिसंबर 1914 की थी। तो इसके बाद आपका कंपैरिजन चेकिंग आता है। इसी ऊपर की स्टोरी के आधार पर इसके दो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको करने हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, जंक शॉप में राइटर को क्या मिला। व्हाट डिड ही फाइंड ए सीक्रेट ड्रॉवर, उसको सीक्रेट ड्रॉवर से क्या मिला और वो क्या सोचने लगे। तो प्लीज़ आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग इसमें पूछिएगा ज़रूर। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।